गुड मॉर्निंग सबको। आज हम विकारी शब्दों का चौथा भेद पढ़ेंगे। ठीक है, जो विकारी शब्द है उनका चौथा भेद पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिया क्या पढ़ेंगे? क्रिया। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं बताओ? जिन शब्द भी किसी कार्य करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। ठीक है, होने का बोध हो या होने का पता चले, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे माँ खाना बना रही है। ठीक है, माँ खाना बना रही है। लड़कियां नृत्य कर रही है या लड़कियां नाच रही है। लड़कियां नाच रही है। ठीक है, और जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, नीता पत्र लिख रही है। पत्र लिख रही है। ठीक है, अब इनमें क्रिया शब्द क्या है? चार मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखे। इनमें क्रिया क्या है? बना रही है, नाच रही है, पढ़ रहे हैं और लिख रही है। ठीक है, मतलब बनाना, नाचना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ये चारों क्या हो गए? क्रिया हो गए। इससे हमें इनसे क्या पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है। ठीक है, जैसे बनाना, खाना बनाना हो रहा है यहाँ पर, या नाचना हो रहा है, यहाँ पर पढ़ना हो रहा है, यहाँ पर लिखना हो रहा है। तो क्रिया क्या हो गई? जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने का या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। सबके क्लियर हो गई चीज ये? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब है अपने पास क्रिया के भेद। ठीक है, इसके भेद एक तो होता है कर्म के आधार पर, दूसरा होता है संरचना के आधार पर, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि कर्म के आधार पर कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। अब यहाँ पर सकर्मक के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, क्रिया के भेद दो आधार पर, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो भेद, अकर्मक और सकर्मक, और सकर्मक के दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? संरचना के आधार पर भी 5 भेद होते हैं तुम्हारे, लेकिन अभी तुम्हारे जो पद परिचय में है सिर्फ आपको सकर्मक और अकर्मक समझना है।
ठीक है, लेकिन संरचना के आधार पर हम देख सकते हैं, भेद लिखवा देती हूँ। ठीक है, पहला कौन सा होता है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया नहीं, हम यहाँ पर सामान्य क्रिया बोलेंगे। ठीक है, सामान्य क्रिया। दूसरी क्रिया, इसको हाँ, इसको सामान्य क्रिया भी बोलते हैं, इसको सरल क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी आपकी हो गई संयुक्त क्रिया। तीसरी क्या है? तीसरी कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। चौथी? नाम धातु क्रिया। चौथी होगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। और पांचवी होगी आपकी नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया। आगे सबके बात समझ में? संरचना के आधार पर 5 भेद। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरी प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी पूर्वकालिक क्रिया और पांचवी नाम धातु क्रिया। लेकिन तुम्हारे जो पद परिचय में हमें सिर्फ सकर्मक और अकर्मक पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। इसका क्या है कि जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, या फिर दूसरी परिभाषा है, जिन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता, जिन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता। ठीक है, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है या जिन क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं रहती। ठीक है, जिसमें कर्म का होना जरूरी नहीं होता, वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। जैसे मैंने लिखा, बच्चा सो रहा है। ठीक है, वह खा रहा है। ठीक है, गीता लिख रही है। अब यहाँ पर क्या अकर्मक क्रिया क्या कह रही है कि जिस क्रिया का फल सीधा जाकर कर्ता पर पड़ता है उसको कहते हैं हम अकर्मक। पहले वाक्य में अपना क्रिया क्या है? सो रहा है। ठीक है, इस क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? बच्चे के ऊपर। बच्चे के। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या है? सीधा क्रिया सीधी बच्चे पर जा रही है, बीच में कर्म नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। बच्चा सो रहा है। आई बात समझ में? सोने का फल सीधा कर्ता, यहाँ पर कर्ता कौन है? बच्चा है। वैसे ही वह खा रहा है, ये जो खा रहा क्रिया है उसका सीधा फल किसके ऊपर पड़ रहा है? वह पर। ठीक है, मतलब खाना, जो खाने का काम है ये वो कर रहा है। ऐसे ही गीता लिख रही है, ये लिखना डायरेक्ट किसके ऊपर जा रहा है? गीता के ऊपर। ठीक है, गीता लिख रही है। तो जहां पर क्रिया सीधी कर्ता पर जाती है, बीच में कर्म नहीं होता, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। आई बात सबके समझ में? अकर्मक क्रिया क्या सबको समझ में आई? यस मैम। यस। सबको आ गई? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला अपना है सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसमें क्या है कि
जिस क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। या जिस क्रिया में कर्म होता है, जिस क्रिया में कर्म होता है, ठीक है, वो क्रिया आपकी सकर्मक क्रिया, यानी कि जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा रहती है वो आपकी कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। आगे बात सबके समझ में है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नो मैम। जैसे मैंने लिखा गीता पत्र लिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना का जो ये लिखना क्रिया है, लिख रही है, इसका फल सीधा किसके ऊपर जा रहा है कि वो क्या लिख रही है? वो पत्र लिख रही है। तो ये पत्र क्या है? इसका कर्म हो गया, ये इसका कार्य हो गया। कर्म को हम कार्य भी कहते हैं, ठीक है। तो इस लिखने का फल सीधा इस कर्म पर जा रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। आई बात सबके समझ में? ठीक है। जैसे मान लो दूसरा उदाहरण लिया मैंने, माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है, ठीक है। अब इस बनाने का जो फल है वो सीधा किसके ऊपर जा रहा है? खाने पर। माँ क्या बना रही है? खाना बना रही है। आई बात समझ में? माँ का कर्म क्या है? खाना बनाना, ठीक है। माँ का कर्म, माँ का कार्य क्या हो गया? खाना। और बना रही क्या हो गई? क्रिया। आगे बात सबके समझ में? ये जो क्रिया है ये सीधी पहले कर्म पर जा रही है, कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? जैसे मान लो मैंने तीसरा उदाहरण दिया कि बच्चा नदी में तैर रहा है, नदी में तैर रहा है, ठीक है। क्रिया तो क्या हो गई? तैरना, ठीक है। कर्म क्या हो गया उसका? नदी। वो किस में तैर रहा है? वो नदी में तैर रहा है। आई बात समझ में? जहां पर सकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या है कि एक तो प्रश्न बनता है और प्रश्न का यदि आंसर हमको मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया में हमें आंसर नहीं मिलता है। आई बात समझ में? अकर्मक क्रिया में हमें आंसर नहीं मिलता है, सकर्मक क्रियाओं में हमें आंसर मिल जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन बनाया, बच्चा किसमें तैर रहा है? बच्चा नदी में तैर रहा है। माँ क्या बना रही है? माँ खाना बना रही है। गीता क्या कर रही है? गीता पत्र लिख रही है। आई बात सबके समझ में? सकर्मक और अकर्मक सबके समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। अब क्या है कि अपने क्या है, सकर्मक क्रिया के दो भेद है, ठीक है। सकर्मक क्रिया के दो भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसे मान लो एक कर्मक में क्या होगा? सिर्फ एक कर्म होगा, एक कर्मक। इसमें क्या होगा? सिर्फ एक कर्म होगा, ठीक है। जैसे हम फिल्म देखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? फिल्म देखेंगे। वैसे फिल्म देखे हुए बड़े जमाने हो गए, 2-3 साल से तो देखे ही नहीं, थिएटर में जाके घुसे ही नहीं, मतलब हम लोग, देख लो, ठीक है। तो फिल्म देखे तो जमाने हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, मन को बहला लेते हैं, हम फिल्म देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या कर्म है? देखना क्रिया है, क्रिया का कर्म क्या हो गया? फिल्म, ठीक है। एक ही कर्म है यहाँ पर। आई बात समझ में? क्या है यहाँ पर?
एक ही कर्म है। जैसे मान लो द्विकर्मक का उदाहरण मैंने दिया तुम लोगों को, द्विकर्मक, ठीक है। इसका मैंने उदाहरण दिया कि पिताजी ने भक्तों को प्रसाद बांटा, ठीक है। यहाँ पर दो कर्म कौन कौन से आगे बताना जरा। पिताजी और भक्त। पिताजी तो यहाँ पर कर्ता हो गए, पिताजी तो कार्य कर रहे हैं ना कि वो भक्तों को प्रसाद बांट रहे हैं, तो पिताजी तो कर्ता हो गए। अब इसमें दो कर्म क्या हो गए, भक्त और प्रसाद। भक्त और प्रसाद, ठीक है। जैसे मान लो दूसरा मैंने लिखा कि माँ ने बच्चों को मिठाई दी, माँ ने बच्चों को मिठाई दी, ठीक है। देना तो क्रिया हो गई, माँ यहाँ पर कर्ता हो गई। अब कर्म क्या बची है अपने पास, बच्चों और मिठाई। बच्चों और मिठाई, ये अपने पास कर्म हो गया। तो ये क्या हो जाएगी अपनी द्विकर्मक। आगे बात समझ में, जहां पर दो कर्म हो। जैसे मान लो उदाहरण दिया मैंने तीसरा कि अध्यापक ने बच्चों से गृह कार्य करवाया। यहाँ पर कर्म दो हो रहे हैं, अध्यापक क्या हो गया, कर्ता। करवाया क्या हो गई, क्रिया। और बच्चे क्या हो गए, बच्चे और गृह कार्य क्या हो गए, कर्म, ठीक है। बच्चों से गृह कार्य करवाना। आगे बात सबके समझ में। हमें सिर्फ यहाँ पर दो तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो मेन तो हमें सिर्फ पद परिचय में हमें ध्यान रखना है कि क्रिया कौन सी है, अकर्मक है या सकर्मक है। आई बात समझ में। मेन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है क्रिया कौन सी है। ये क्या हो गया, एक मिनट, सर कर रहे हैं क्या, रुको बेटा, एक मिनट रुको, क्रॉस करने का काम कर रहा है, एक मिनट। ठीक है। मेन हमें क्या बात ध्यान में रखनी है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। जैसे मान लो मैंने लिखा नेताओं ने भाषण दिए, कौन सी क्रिया है ये, अकर्मक या सकर्मक। नेताओं ने भाषण दिए, कौन सी क्रिया है, हाँ? बोलो पलक, वापस सुनाई नहीं दिया। अकर्मक, ठीक है। अकर्मक कैसे, देने का, लेकिन देखो यहाँ पर क्या नेता क्या दे रहे हैं, नेता भाषण दे रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं, भाषण जो है उनका कार्य जो है ना वो कर रहे हैं, अकर्मक नहीं है, ये सकर्मक है, ठीक है। नेताओं ने भाषण दिए, ठीक है, क्या दिए, भाषण, मतलब भाषण क्या हो गया, उनका कर्म हो गया, तो ये सकर्मक क्रिया है। जैसे मान लो बच्चों ने आम खाए, बच्चों ने आम खाए, कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लो मैंने कहा सुबह से चर्चा हो रही थी,
और सुबह से चर्चा हो रही थी, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन दिमाग लगा के सोचो एक बार। सोचो कि कर्म हो रहा था, क्या कुछ कार्य हो रहा था। इस वाक्य में सिर्फ ये सोचो, क्या कुछ कार्य हो रहा था? यस मैम। हो रहा था ना? क्या कार्य होता? चर्चा करने का। चर्चा हो रही थी। चर्चा हो रही थी, बातें हो रही थी, तो वो कार्य ही था। ठीक है, वो कर्म ही था। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक। ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम। सबको समझ में आया? अच्छा चलो ठीक है। मान लो मैंने पूछा कि चोर ने जेब से चाकू निकाला। चोर ने जेब से चाकू निकाला, कौन सी क्रिया है? सकर्मक। सकर्मक क्रिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम एक चीज और देख सकते हैं, एक कर्मक है या द्विकर्मक है? द्विकर्मक। द्विकर्मक, बिल्कुल सही, क्योंकि जेब और चाकू। एक मिनट, अच्छा उनका कॉल है, एक मिनट। अच्छा ये बताओ, अगला बताओ, ये वह बहुत सुविधा से बैठा था। ध्यान देके सोचना कौन सी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है। ये देखना कि क्रिया सीधी किस पर जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन लगा के देखना, मतलब क्वेश्चन सही बनना चाहिए, नहीं कि तुम क्वेश्चन कुछ भी बना दो। यहाँ पर क्वेश्चन भी सही बनना चाहिए, हमारा प्रश्न भी सही बनना चाहिए, और हमें उस क्रिया का आंसर भी मिलना चाहिए। तो कौन सी क्रिया है, जरा देखो एक बार, सोचो। अकर्मक। अकर्मक, बिल्कुल सही, अकर्मक। थोड़ा सा सोचोगे तो आराम से, थोड़े ऐसे सेंटेंस आएंगे ना, उसके भी तुम आराम से आंसर दे पाओगे। ठीक है, बैठा था जो ये क्रिया है, ठीक है ना, इस क्रिया का किस पे सीधा फल पड़ रहा है? वह पर। वो बहुत सुविधा से बैठा था, बस बैठा था, कुछ कर नहीं रहा था, सुविधा से सिर्फ बैठा था, कोई काम नहीं कर रहा था। तो कौन सी हो गई? अकर्मक। आगे बात सबके समझ में? यस मैम। ठीक है, चलिए ओके, बाय सबको। कल अपन अविकारी शब्द पढ़ेंगे, ठीक है, अविकारी पद पढ़ेंगे। कल कंटिन्यू करेंगे क्लास। ओके बेटा, और काम सब कर लेना।